हे गाइस, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने। तो आज शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में, तो चलो उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 3.2 तक सब कुछ कर लिया है। इनफैक्ट 3.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 तक कर लिया है और क्वेश्चन 3 में कर रहा था जिसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हो चुका था। तो क्वेश्चन 3 के उसी रिमेनिंग पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, 5th एंड 6th करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को करना क्या था? इस क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिकली करना था कि हम लोग को इक्वेशन बनाना था। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दिए हुए थे उससे इक्वेशन बनाना था। ये काम हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में कर लिया है इसी क्वेश्चन के। तो चलो बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो क्या कहते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में तो बहुत जाना है हम लोगों ने, सॉल्व कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। मैं ज्यादा ध्यान देता हूं इक्वेशन बनाने पे, क्योंकि सॉल्यूशन तो तुम निकाल लोगे। चलो तो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक टैक्सी है, आप एक टैक्सी यूज करते हो। इस टैक्सी में 2 तरीके के चार्ज लगते हैं, एक फिक्स्ड चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। मतलब आपने टैक्सी बुक की तो बुकिंग अमाउंट तो एक लगेगा ही लगेगा। मानते हैं वो बुकिंग अमाउंट ₹X है। इसका टैक्सी के चलने से कोई लेना देना नहीं, मतलब आप कितना किलोमीटर जा रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं, ₹X तो देना ही पड़ेगा। दूसरा कहता है कि आपको एक और चार्ज देना पड़ेगा और वो चार्ज है हर 1 किलोमीटर का। टैक्सी बुक करने के बाद आप 1 किलोमीटर गए कि 2 की 4, उसके हिसाब से भी कुछ पैसे लगेंगे, वो है Y रुपीज मान लेता हूं मैं कि हर 1 किलोमीटर का पैसा लगता है। तो अब यहां पे क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। 10 रुपए के लिए 105 रुपए लग रहे हैं। 10 किलोमीटर, सॉरी 10 रुपए नहीं, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में जाहिर सी बात है टैक्सी बुकिंग चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे हमेशा, तो वो ₹X तो रहेगा। प्लस 10 किलोमीटर वो चला तो हर 1 किलोमीटर का Y रुपए लगता है, तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10Y। तो X प्लस 10Y अगर मैं करूं तो ये टोटल फेयर बनेगा, और ये टोटल फेयर कितना दिया हुआ है? 105। तो मैंने कर दिया 105। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब अगर 15 किलोमीटर का जर्नी करे तो देखो 15 किलोमीटर का जर्नी करेगा तभी भी उस बंदे को बुकिंग चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे ₹X, और प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15Y एक्स्ट्रा, और इस 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसको 155 रुपए देने पड़े, 155। सो इज इक्वल्स टू 155। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, जैसे कि पहले इक्वेशन से 105 माइनस 10y निकलेगा, 105 माइनस 10y, और इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल दो। बड़े सिंपल से बल्ले बल्ले आंसर आ जाएगा। तो इसको यहां पे डाल लेना 105। जैसे ही तुम डालोगे तो आंसर आएगा, ये 5y उधर जाएगा और ये 50, y की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू 10 आएगी, 100 और x की वैल्यू 5 आएगी। मतलब टैक्सी को बुक करने का चार्ज 5 रुपए लगेगा ही लगेगा, और हर 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए। पता नहीं ऐसी टैक्सी कौन से जमाने में चलती है, हम लोगों के जमाने में अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। टैक्सी बुकिंग चार्जेस कुछ बहुत ही ज्यादा होते हैं, 5 रुपए में कौन टैक्सी बुक करता है भाई। बट एनीवेज, सो लेट्स सी क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। सिंपल ऐसे ही इक्वेशंस बने हमारे भी जैसे इन लोगों के बने, और फाइनल x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू 10 आई है। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी की तरीके से। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीपल, हाँ अरे सॉरी, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कि आखिरी में कुछ और लिखा हुआ है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, तो वो भी निकाल लेंगे। 5 रुपए तो देना ही है उसको, पक्की बात है। अब हर 1 किलोमीटर का 10 रुपए दे रहा था, याद है, 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए 10 इंटू 25, 10 इंटू 25, 250 रुपीज। 250 रुपीज पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे बुकिंग चार्जेस, तो 255 रुपीज फाइनल इसका बिल बनना चाहिए। तो 255 रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छी बात है, लेकिन फ्रैक्शन के बारे में मुझे पता ही नहीं है क्या है फ्रैक्शन। तो मैं मानता हूं कि भैया चलो ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो फ्रैक्शन रहा होगा ये रहा होगा x/y। सबसे अच्छी चीज तो हमारे लिए x और y ही होती है, तो मैं मान लेता हूं कि फ्रैक्शन मेरा रहा होगा x/y। अच्छी बात। तो क्वेश्चन कहता है कि ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, 9/11 कब होगा?
अगर 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दो तो ये फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा 9/11 के। अच्छी बात है। x/2 प्लस y/2 अगर मैं कर दूं तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 9/11 के। बहुत बढ़िया यार। तो मतलब अभी आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनाओगे वो आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, बना लेना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं। दूसरा क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। देखो यहां से पढ़ो, अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, इट बिकम्स 5/6, मतलब जो मेरा फ्रैक्शन है वो 5/6 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐड कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। x प्लस 3 और अपॉन y प्लस 3, दोनों में 3 ऐड कर दो, इक्वेशन आपका 5/6 के बराबर होगा। बल्ले बल्ले। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 6x माइनस 5y और 18/15 इक्वल्स टू -3। ये आपका दूसरा इक्वेशन बना, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। मैंने मन में ही कैलकुलेट करके इसको फाइनल लिख दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो कुछ नहीं करना, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सारी चीजों को LHS ले जाना, सॉल्व हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो हमारे पास आया दूसरा इक्वेशन, हमारे पास आया पहला इक्वेशन। फिर से क्या करना है, बस कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कहीं से भी एक वैल्यू निकाल लो, दूसरे में डाल दो। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू निकलेगी क्या, 5y को उधर भेजा तो 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, ये x की वैल्यू आपको डालनी है यहाँ, तो डाल दो 11 इंटू एक्स, एक्स से जब क्या डालोगे 5y माइनस 3/6, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अननेसेसरली उससे काफी टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ आंसर तुम सबको। सॉल्व मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, सॉल्व किया है। तो अब बस यहाँ पे देख लो, तो सेम हमने भी यही किया, x प्लस 2 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 9/11। इक्वेशन बनाया, हमारा भी इक्वेशन यही था, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। दूसरा इक्वेशन x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6, सॉल्व किया। सेम इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी, y की वैल्यू 9 आई है, तो 7/9 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला जो एक और इक्वेशन हमें बनाना है वो ये है। क्वेश्चन कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अच्छी बात है। हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बताया था शायद, कि जब भी आप एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एज हमेशा प्रेजेंट मानना है। क्या मानना है, प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जैकब और उसके बेटे की बात हो रही है, जैकब और उसके सन की बात हो रही है। तो मुझे ना जैकब का एज पता, ना मुझे सन का एज पता, तो मैं जैकब और सन दोनों का एज x और इसका y मानता हूं। फेयर इनफ, फेयर इनफ। 5 years hence का मतलब क्या होता है, 5 साल बाद। तो अगर आज इनका एज x और y है तो 5 साल बाद जैकब बन जाएगा x प्लस 5 और उसका बेटा भी बन जाएगा y प्लस 5, बिकॉज एज में तो बाप बेटे की वाली बात नहीं है, सबका 5 साल ही बढ़ेगा, 5 साल अगर आगे हुए हैं तो। एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब ये विल बी का मतलब इक्वल्स टू 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो इक्वल्स टू 3 times दैट ऑफ हिज सन। कितना सिंपल था, देखो पहला इक्वेशन तो दौड़े दौड़े आ गया। अगर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहो, x की वैल्यू निकालना चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 15, ये 5 को उधर बेच के माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 10। ये तो बस इक्वेशन मैंने बनाया अभी। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा भी पढ़ो। 5 years ago, 5 साल पहले। तो अगर अभी x और y है तो 5 साल पहले क्या स्टेटस रहा होगा, तो जाहिर सी बात है x माइनस 5 रहा होगा और y माइनस 5 रहा होगा, और क्या रहेगा, 5 साल दोनों के लिए घट जाएंगे, घट गए। जैकब्स एज वॉज मतलब अगेन इक्वल टू, जैकब का जो एज था वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, वॉज इक्वल्स टू 7 times ऑफ सन एज, सन के एज का 7 टाइम। तो यार बड़ा सिंपल है, आपने ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल रखी है फर्स्ट इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है आपने को। तो क्या करूंगा, इस x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू तुम जैसे ही यहां पुट करोगे 3y प्लस 10 और यहाँ पे है -5 इक्वल्स टू 7y और फिर -7 5 से 35। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 35 से इधर 5 30 और 30 और 10 40, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 साल का बेटा है इसका, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 साल। y की वैल्यू जैसे ही 10 आई, आप यहाँ पे डालो 30 प्लस 10 40, मतलब जेकब की एज 40 ईयर्स है। बल्ले बल्ले, इससे ज्यादा इजी क्या होगा, होगा कुछ बताओ।
देखो सॉल्यूशन भी देख लो। तो y की वैल्यू 10 आ रही है, बच्चे की एज 10, इन लोगों ने भी x और y वही लिया, जेकब और उसके बेटे की, और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 40, जेकब का एज 40, उसके बेटे का एज 10 साल। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा टफ तो नहीं था। चलो अगर सबको समझ में आ गया हो और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव सेशंस लगाना चाहते हैं, वेदांतु के बाकी टीचर्स के साथ लाइव सेशन लगाना चाहते हैं, तो एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कर लो। उस लिंक पे क्लिक करते ही तुम्हें सारे डिटेल्स दिख जाएंगे और एंड में जब तुम पेमेंट पेज पे जाओगे तो वहां पे एक कूपन कोड अप्लाई कर देना HP Pro। इस कूपन कोड से तुम्हें एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू जॉइन द वेदांतु सेशंस। चलो इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।